लगातार हम लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। बैसी प्रखंड अंतर्गत जो गांव है, यहाँ की जो हालत है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ के माध्यम से। क्योंकि कई मीडिया चैनल्स के लोग आए यहाँ पे, अभी कुछ लोग शिकायत कर रहे थे पीछे कि मीडिया के लोग आते हैं, खबर जरूर बनती है मगर खबरें जो है वो बिक जाती है या पता नहीं क्या कर जाता है, या फिर यूँ कहें कि हजम कर लेता है। अफसोस की बात है कि प्रशासन इस चीज़ से अवगत होने के बाद भी ना ब्लॉक की टीम पहुंचती है ना जिला की टीम पहुंचती है। विधायक से लोग उम्मीद नहीं लगा रहे हैं, स्थानीय सांसद से लोग उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। अब यही है कि बिहार में सुशासन राज जो है एक तरह से भ्रष्ट बनकर दिख रहा है। यानी नीतीश कुमार के राज्य में इस तरह का सुशासन राज, अगर लोग नदी के तट पर बसे हों, लोगों का घर ढहरा हो, पीछे तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये घर कटने के कगार पर है। और पीछे जो एक तस्वीर और है, मैं जरा सा कहूँगा कि पीछे की तरफ कैमरामैन से भी दिखा दीजिए, ये तस्वीरें पीछे भी है। जो पिछले बार मैं जो आया था बाढ़ की समस्या में, वो गाँव थोड़ा सा आगे भी था, वहाँ कुछ आम के पौधे वगैरह थे, वो कट के समा गया नदी में। अब उस टाइम जब नहीं हो सका व्यवस्था तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे बोड़ा पिचिंग की गई थी। ये देख सकते हैं कि बोड़ा पिचिंग, हालांकि बोड़ा से कभी बांध का निर्माण या बांध को रोका नहीं जा सकता, चाहे उसके लिए वॉल बीम का व्यवस्था किया जाए, वर नहीं वॉल बांध दे, वर नहीं तो फिर इसमें पत्थर पिचिंग की जा सकती थी। मगर प्रशासन के लोग या सरकार के लोग लगातार सिर्फ नदी में विकास के नाम पर जो करोड़ों का फंड अप्रोच होती है वो कहाँ चले जाता है। मगर अफसोस की बात है, कुछ लोग हैं यहाँ पे, वो बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ था समस्या, हम इनसे जानकारी ले रहे थे। हालांकि किसी कारण से मैंने वीडियोस को क्लोज कर दिया था, फिर से मैं इनसे जानकारी लूँगा। पप्पू यादव जी को आपने लेटर दे के अवगत कराया था, फिर क्या समस्या हुई, इन समस्याओं से क्या कुछ फायदा मिला आप लोगों को? कुछ फायदा नहीं मिला। और इस बीच में वो मधेपुरा भी चला गया, इस बीच में उदय सिंह साहब आए, है ना, संसद बनने के बाद उससे जाकर के एप्लीकेशन भी दिया और जुबानी कहा गया कि ये नदी के चैप्टर में बनगुआ से लेके दोमुख तक हमारा कम से कम 20-25 हज़ार गाँव बसा हुआ है और दोनों नदी अभी पीछा कर रहा है। इस बीच में वो लोग कोई समझौता नहीं किया और ना हमारा कोई सुनवाई हुई। हम एप्लीकेशन देके, अब एप्लीकेशन कहाँ रहा, डीएम के यहाँ रहा या उसके पास रहा, वो दिल्ली सरकार लेकर के नहीं पहुँचाया। और हम अच्छा, एक चीज़, मेरा एक सवाल है कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे भाजपा जेडीयू वाला खेल चल रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जेडीयू को वोट नहीं दिए इसलिए आपके यहाँ विकास नहीं हो रहा है? देखिए, ये तो वोट तो ये तो एलआई का, भगवान का ये देन है। क्या आप 500 कैंडिडेट खड़ा होइएगा, आप किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये 4 आदमी का खेल है। तो इसमें तो खेल होता ही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता हो, चाहे भारतीय जनता हो, कोई भी हो, ये 4 भाई है और उठ सकता है, अपना पद ले सकता है। लेकिन पद पाने पर कोई सुनवाई नहीं, पद मिलने के बाद भी विकास आपके क्षेत्र में नहीं है, सेंटर में नहीं है और ना सेंटर में आकर के वो लोग देखा। अच्छा, इसी देखिए, स्टेट गवर्नमेंट नीतीश सरकार की है, वो उनका कहना है सबसे ज्यादा बिहार में विकास हुआ है और सबसे ज्यादा बिहार में फंड जा रहा है। बिहार में कहीं नहीं है। हमारे जब हम सुदानी में पढ़ रहे थे उस टाइम का हमारे ही एप्लीकेशन में तारिक साहब ने उस वक्त नया नेता बना, उसके साथ हमने चला और कुजीबना में बोल्डर देने का मेरा ही एप्लीकेशन था। सुधानी क्या इस गाँव, इससे उस पर सुधानी गाँव है? सुदानी कटिहार पड़ता है। अच्छा, है ना, उस वक्त हम सुदानी में थे, 9th में पढ़ रहे थे। ये यानी ये पूर्णिया का लास्ट छोर, ये पूर्णिया जिला का लास्ट छोर है ना? लास्ट छोर है, उसके बाद कटिहार है, इसके बाद कटिहार है। हाँ। तो उस वक्त से ऐसी पड़ा रहा। लेकिन जब हम अपना घर पकड़ने के बाद पप्पू यादव का एजेंट भी बने, इस बीच में एप्लीकेशन लिखा गया अर्जुन भवन में, कितने 5000 आदमी का एप्लीकेशन मुख का लिया गया इस नदी के बारे में। दोनों चैप्टर, दोनों पार जा नदी गाँव, मगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे सरकार के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप क्या विचार करें? अब क्या विचार करेंगे? अब यहाँ जो भी सरकार आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ मिलेंगे, जो भी बैठ रहे हैं, उदय सिंह बैठ रहे हैं कि हाँ मिल जाएंगे। और पप्पू और उदय सिंह के बाद जो भी संसद आए तो ये मौलाना मजरूल हक के टाइम, इसराइल के टाइम में बहुत सा काम हुआ, ऐसी गप नहीं है। और हपनिया के तरफ यहाँ भी अगर वो रहता तो हमारा बोल्डर अब तक
हो जाता। चलिए, उनके जैसे क्या नाम क्या हुआ आपका? तजम्मुल सरकार। तजम्मुल सरकार हमारे साथ थे। इन्होंने बताया यहाँ की समस्या। इन्होंने कई बार इस बात को पार्लियामेंट में पहुँचाने के लिए पप्पू यादव सांसद का पूर्व सांसद का इन्होंने मुहैया कराया था और इस बात को सांसद भवन में छेड़ा भी गया था, मगर फिर भी सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट है, स्टेट में नीतीश गवर्नमेंट रहने के बाद भी बिहार में कितनी डेवलप हुई है, कितनी उन्नति हुई है, आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको बयान कर रही है कि लोग किस हालत में रह रहे हैं। और ये देख रहे हैं नदी के तट के नीचे जो है वो ये जो सड़क है, ये नीचे का मिट्टी स्लैब जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ रोड का स्लैब खड़ा हो गया है, ये रह गया है। कब जा सकता है कहना मुश्किल है। यहाँ पे लोगों से मिलने के लिए बबलू बास्की आया हुआ है। क्या बबलू जी, अब ये समस्या क्या लग रहा है? नीतीश बाबू कह रहे हैं विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, नहीं लगता विकास आपको? देखिए, मैं तो बहुत सोशल मीडिया में देख रहा था यहाँ का जो हालात और स्थिति, तो मैंने सोचा आप लोगों को टीम लेकर के, मीडिया वाले टीम लेकर के मैं एक बार यहाँ पर पहुँचूँ और खुद अपने से देखूँ। तो आज आकर के मैं देखा हूँ यहाँ पर, और जो यहाँ का जनता की समस्या को मैंने सुना है, तो ये सरकार जो है सिर्फ जनता को ठगने की काम करती है, वादे पर वादे करती है, लेकिन धरातल पर लागू नहीं करती है। ये आप कह रहे हैं ठगने का काम किया है, वो कह रहे हैं कि विकास, उनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमने विकास किया है। उनके पूर्व विधायक कोचल हमन से विधायक है, वो लगातार सब क्षेत्र दौरा कर रहे हैं, कह रहे हैं विकास हो रहा है, उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा कुछ हुआ है, उनकी सरकार कर रही है, और आप कह रहे हैं नहीं, ठगने का काम कर रहा है। तो ये देख लीजिए ना, यहाँ का आदमी का जो समस्या आपने सुना है और यहाँ का जो परिस्थिति आपने देखा है, तो इससे सब साफ जाहिर होता है कि ये जो सरकार है ये लोगों को सिर्फ ठगने का काम करती है, गुमराह करने का काम करती है। ये सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए प्रचार प्रसार करती है बस। चुनाव के दरमियान में वोट बैंकिंग की प्रचार कर रहे हैं, अभी चुनाव तो है नहीं, तो चुनाव का समय में आएंगे ना, अभी कहाँ आ रहे हैं? तो यहाँ पर अभी तो आए थे ना, अमोर का दिखा रहा था, बाढ़ का ये पूरा क्षेत्र दिखा रहा था। बाढ़ का दिखा रहे हैं, तो जितना लोगों को नुकसान होता है ये दिखाए ना। आखिर आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोगों की समस्याओं को सुनने आ गए? देखिए, मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ पर सोशल मीडिया बहुत देख रहा था, तो और मैंने सोचा कि अपने से जाकर के वहाँ देखूँ कि वहाँ की परिस्थिति क्या है, सरकार कितना फैसिलिटी देती है। सरकार तो कहती है बहुत फैसिलिटी दे रही है, तो यहाँ का लोगों से मिला, यहाँ के जनता से मिला, तो इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर सरकार ना ही ध्यान देती है, ना ही कुछ फैसिलिटी मिली। धन्यवाद। बबलू बास्की थे जो तृणमूल कांग्रेस के दलित संघ के बिहार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पे यहाँ की कुछ तस्वीरें देखने के बाद इन्होंने हमें फोन किया। फोन कॉल्स पे लाइव 24 संवाददाता मुझे बुलाया गया कि चलिए उस क्षेत्र का जायजा लिया जाए। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में खुद से मैंने सर्वे किया था, यहाँ का रिपोर्ट जो था बहुत खराब था। अब जो है सूरत हाल उसकी दोगुनी खराब हो चुकी है, मगर लगातार नीतीश सरकार के कार्यकाल में जो विवाद चल रही है, जो विकास चल रही है, वो कहीं ना कहीं धरातल पे सवालों के घेरे में। बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर। पूर्णिया से संवाददाता मिन्हाज आलम। घर टूट गया, खत्म हो गया, अब तक प्रशासन की ओर से कोई मदद वगैरह मिला आप लोगों को? नहीं मिला। कोई विभाग के लोग आए अब तक? कोई केनगत्ते लोग वो कम फोटो लेने चले गए, कोई उनका कोई साधन नहीं करे। मीडिया वाला कत्ते कोकार वो लेकम फोटो लेने गए, लेकम सवाल करनु, पूजा करनु, सबला फोटो नहीं गए, नेट छोड़ ले, कुछ नहीं, कोई जिनिस नहीं। बोलिए, 8 दिन 10 दिन क्या समस्या है? भूखे प्यासा रहनु। समस्या यही है, घर जमीन कट के चला गया, जहाज भी घर जा सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया नदी में। तो प्रशासन के लोग आए कभी? आया गया है, कुछ भी नहीं। कितना ले गया कोई ठिकाना नहीं। कितना दिन हो गया आपको नदी से? हो गया नदी का बंद। कहाँ रह रही हैं अभी? स्कूल में जा रही है, एक पैसा कोई सहारा नहीं है। क्या आपके बीच में कोई बड़ नेता या प्रशासन कोई नहीं आया? कितना आया, कितना फोटो लेके दिया, मगर कुछ नहीं मिलता। भरोसा देता है मिलेगा मिलेगा, मिलता है भरोसा देता है मगर मिलता कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं मिलता। एक दिन खाने का चावल नहीं दिया अभी। एक टाइम खाने का चावल तक नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। अभी कैसे रह रही है फिर? ऐसे रहता है, दुख तकलीफ से क्या करें। क्या नाम हुआ आपका? महारानी देवी। कौन सा गांव में घर है? मरुआ। वार्ड नंबर 10। वैसे साहब, कहाँ पे घर हुआ आपका? मजलिसपुर। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। तो इस नाव से आना ना कर रहे हैं? नाव से आना पड़ रहा है, वो भी नाव डगमगा रहा है, हो सकता है कभी भी डूब सकता है नाव। छोटी सी नाव है गांव का। प्रशासन के लोग या विभाग के लोग आए नहीं? कोई भी नहीं आ रहा है झांकी भी मारने के लिए यहाँ जो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। प्रशासन तो क्या है, यहाँ ब्लॉक से भी नहीं आ रहा है कोई आदमी। ना एक भी सरकारी कोई नाव का सुविधा है, सरकारी नाव भी नहीं मिला है। ये नाव फिर कैसे आया है? नाव तो प्राइवेट नाव है। प्राइवेट नाव है।
हाँ 10 रुपया दे के आना अच्छा, जाना अभी बाढ़ का पानी गांव के अंदर भी घुसा हुआ है क्या? हाँ है, बिल्कुल गांव में है, घिरा हुआ चारों तरफ पानी है। बाढ़ घोषित आपका एरिया क्या कि नहीं अभी तक? अभी तक कुछ नहीं हुआ, नीतीश कुमार की तरफ से कुछ नहीं मिला अभी तक, बाढ़ घोषित क्या कुछ भी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? तौसी वाला। तौसीफ आलम। आप लोग मौत को गले लगा के आते हैं, डर नहीं लगता है? क्या करेंगे क्या करेंगे, आना पड़ेगा नहीं, इस पर नहीं आने से कोई गुजारा नहीं। और दूसरी बात ये रोड में देखिए पानी कितना जमा हुआ है, मड़वा से चढ़िया मोड़ तक अभी तक आने जाने के लिए रास्ता न देखे। हालांकि अगला साल रोड का रिपेयर हुआ था ना, लेकिन ये रिपेयर कितना हुआ, कुल मिला के 1 इंच रिपेयर हुआ है। हमारे यहाँ के जो भी ठेकेदार है, जो भी काम कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहा है कि हमारे जो दामद डाल रहे कितना डाल रहे हैं। अगर इस रोड को अगर इस लेवल से अगर ले रहा है वहाँ तक तो इतना परेशानी नहीं होगा। पूरा नीचे में नदी में बना दिया है ये रोड, और छोटी सी 3 फुट का कलवर्ट बनाया वहाँ, बस 3 फुट का वो डूबा हुआ है। वो डूबा हुआ है, जो भी डूबा हुआ है। क्या 50-100 रुपया रोज देना पड़ेगा, यहाँ हम लोग को देना पड़ता है, आना जाना करने के लिए। सारा मार्केटिंग इधर ही है, कोई व्यवस्था मतलब कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, पुल ऊंचा देना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा। आप तो खुद देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मीडिया के थ्रू मैं देख रहा था न्यूज़ कि जब AIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब पूछ रहे थे इस एरिया के MLA से कि ये चरैया से लेकर के मरवा तक जो ये रोड बनना था, शिकायत मिली थी इलेक्शन के प्रचार के टाइम पे, तो पता चला कि मतलब मीडिया के थ्रू AIM के विधायक साहब इस एरिया के जो हैं वो कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि रोड का काम चल रहा है, जबकि कहीं भी यहाँ से लेकर के चरैया तक रोड का काम नहीं चल रहा था। और यहाँ से चरैया तक जाने में यानी AIM के विधायक लोग भी झूठ बोल रहे हैं? जी बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, सरासर झूठ बोल रहे थे, क्योंकि हम लोग बात था इस रोड में डेली आना जाना होता है। और जिस टाइम पे AIM के प्रेसिडेंट मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से कह रहे थे, पूछ रहे थे कि इस रोड का काम क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस एरिया के MLA साहब कह रहे थे कि हाँ बन रहा है, जबकि कुछ भी काम नहीं हो रहा था ज़मीनी लेवल पे। सिर्फ मतलब पर्दाफाश हो रहा है, पर्दाफाश हो रहा था, झूठ पे झूठ बोला जा रहा था। और जबकि ये रोड पे यहाँ से जाने के लिए चरैया मोड़ में 15 मिनट का रास्ता नहीं है तो आधा घंटा से ज़्यादा लगता है। इतनी रोड की स्थिति खराब है। हम लोगों ने अभी आया, हमें भी समय लगाया। इतनी जर्किंग है, पानी जमा हुआ है, और जगह जगह पे दोनों तरफ से घर वाले जो हैं, जो बाशिंदगान हैं यहाँ पे, यहाँ के, तो वो लोग मतलब गाय को बांधना, जानवरों को